जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मनीष फिटनेस में। इस वीडियो में बताने वाला हूँ, मेरे पास काफ़ी डाउट आए हैं। जो लोग हमसे पहले मुद्रा परचेज कर चुके हैं, अब वो अपने दूसरा मुद्रा परचेज करते हैं या फिर करने वाले होते हैं। एक क्वेश्चन का ये आता है कि जब हम अपना नेक्स्ट मुद्रा परचेज करें तो हम कौन से वेट का मुद्रा लें। पहले आप ये जानो कि आपको मुद्रा जब खरीदना है जब आप उस मुद्रा के जो आपके पास अभी करंट वेट है, मान लीजिए आपने अगर 5 किलो का लिया है, तो जब आप उस मुद्रा के कम से कम 100 रिपीटिशन कर पाएँ तब आप अगले वाले मुद्रा को खरीदें। अब इसमें 100 रिपीटिशन मेरा मतलब ये है कि 100 रिपीटिशन विदाउट एनी पेन, मतलब आपने 100 रिपीटिशन कर लेते हो और अगले दिन आपको बहुत ही माइन्यूट सा हल्का सा पेन है। ऐसा पेन नहीं होना चाहिए आपको कि भाई मैं अपना हाथ उठा रहा हूँ तो मेरी बगल की मसल दुख रही है, शोल्डर दुख रहे हैं। इसका मतलब अभी भी कहीं ना कहीं आपकी मसल में इतनी पावर नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं शायद अगला मुद्रा खरीद सकता हूँ तो आप अगला मुद्रा मंगा तो लोगे, लेकिन उसको घुमाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो खामोखा अभी आपके पेन हो रहा है, अगले हैवी मुद्रा को मंगाओगे तो आपके और ज़्यादा पेन होगा। अब मैं आता हूँ उन लोगों पर जिनको ये है कि भाई मैं कहीं ना कहीं पहलवान वाली कैटेगरी में आना चाहता हूँ, मुझे अपनी बॉडी को फोर्स करना है, मैं देखना चाहता हूँ मेरी बॉडी किस लेवल तक जा सकती है। तो आप लोगों को करना है, आपको जो अपना अगला मुद्रा परचेज करना है वो आपको करना वही है कि 2 से 3 किलो मैक्सिमम जाना है। और आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पेयर में खरीदो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको अपनी बॉडी को जांचना है या फिर आपको ये भाई मुझे पहलवान वाली कैटेगरी में आना है, मुझे अपना जो वजन है मुद्रा का बढ़ाना है, मुझे अपनी कैपेसिटी चेक करनी है, तो जब तक आप अपने दोनों हाथ में एक एक मुद्रा रख के नहीं घुमाओगे तब तक आपकी बॉडी की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए जो भी अपना आप अगला मुद्रा खरीदने वाले हो, मेक श्योर अभी जो आप मुद्रा खरीद रहे हो उसमें 2 किलो ऐड करो। जैसे आप 5 किलो खरीद रहे हो, 7 किलो या 8 किलो का मुद्रा लो और उसमें पेयर में लो, मतलब 8-8 किलो के 2 मुद्रा लो। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट हैंडल लूँ या फिर लार्ज हैंडल लूँ। तो देखो, जैसा मैं कह चुका कि अगर आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा फोर्स करना है तो मैं ये रिकमेंडेशन दूंगा कि आपको शॉर्ट हैंडल ही खरीदना चाहिए। नो डाउट शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी, उसकी मैं आपको एक ऑलरेडी प्रैक्टिस बता चुका हूँ। इसकी मैंने एक वीडियो भी डाल दी थी कि मुद्रा तो खरीद लिया लेकिन अब घुमाऊँ कैसे। तो जब आपके पास अपना एक हैवी वेट का मुद्रा आता है शॉर्ट हैंडल का, तो उस प्रैक्टिस को आप फॉलो कर सकते हो। तो नो डाउट आप उस मुद्रा को जब आपके पास आएगा तब नहीं घुमा पाओगे, लेकिन हफ्ते भर के अंदर आप पक्का घुमा लोगे। यहाँ एक दिक्कत आपको आ सकती है, वो है आपकी बजट की। मान लीजिए आपने मुद्रा मंगाया था 5 किलो का, अब आप हायर वेट पे शिफ्ट हो गए तो वो महंगा हो गई होगा। दूसरा, आप पेयर लेने वाले हो तो वो महंगा हो गई होगा। अगर किसी कारण आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो आप बिल्कुल मत लेना। उस केस में आप जाओ तो अपना आप केवल एक ही मुद्रा बाय करो। अगर 2 के लिए आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, एक मुद्रा लो, लेकिन लो शॉर्ट हैंडल का ही। और जब फ्यूचर में आपको पॉकेट अलाउ करे तो जो आपने वेट खरीदा है उसी का आप सेम एक और मुद्रा मंगा लेना शॉर्ट हैंडल में ही। फिर आप धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस बढ़ाना। क्योंकि देखो, एक बात याद रखो, अगर बॉडी में साइज लाना है, बॉडी में थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ानी है आपकी, हाँ भाई मेरी थोड़ी बहुत फिजिक दिखाई दे, तो आपको नो डाउट दोनों हाथ में एक एक मुद्रा वाली जो हमारी ट्रेडिशनल कला होती है ये तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। तब जाके बॉडी में आपकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ आएगी ही आएगी। तो मेरे हिसाब से आपको पता लग गया होगा। अगर आप जनरल फिटनेस नहीं अपनी बॉडी को पुश करना चाहते हैं, पहलवान वाली कैटेगरी में है आप जाना चाहते हैं, तो अपना आप अगला मुद्रा शॉर्ट हैंडल का लें, 2 मुद्रा लें, पेयर में लें। अगर पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, भाई इतना मेरा बजट नहीं है, तो अपना एक ही मुद्रा लें। तो यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव।